आज से हम इस चैनल पर पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास तो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि आगे आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, कौन कौन से चैप्टर जो है वो पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि इंडियन पॉलिटी आखिरकार क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप जिस भी भारतीय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी का सेक्शन आता है, इंडियन पॉलिटी वैसे बेसिकली सभी जो भी एग्ज़ाम है भारत में सभी में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में ये देखा जाता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन पॉलिटी से बनते हैं। जैसे मान लो आपका हो गया एग्ज़ाम यूपीएससी का, स्टेट पीएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी XYZ जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिसकी भी आप तैयारी करें, तो उसमें जो पॉलिटी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए इसको समझना और इसकी तैयारी करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इस चैनल पे हम यही स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो भी इंडियन पॉलिटी का सेक्शन आता है उसमें आप अच्छा फील करें, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपको इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन दिखे तो उसमें आप फंसे नहीं, बल्कि आसानी से जो क्वेश्चन के आंसर दे के आप बेटर फील करें कि हाँ हमने एग्ज़ाम जो है वो अच्छा दिया है। तो आज तो हम संविधान की विशेषताओं से शुरू करेंगे। तो आगे इसके बाद हम देखेंगे कि संविधानिक विकास, संविधान बना कैसे। अब संविधान की विशेषताएं लेने का मेरा मतलब आज मकसद यही था कि पहले जिस टॉपिक के बारे में हम आगे क्लासों में देखेंगे, क्योंकि जो संविधान है वो हमारे भारतीय जो राजनीति है उसकी धुरी मान सकते हैं हम, कि इसी के आसपास जो है वो सारी पॉलिटी जो है इंडियन पॉलिटी घूमेगी। तो आगे हम यही देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान की जो चर्चा होगी आगे की क्लासों में ज़्यादातर, तो जिसके बारे में हम जानेंगे आगे, तो उसकी आज पहले विशेषताओं से स्टार्ट करते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आज थोड़ा छोटा टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये 5 ही संविधान की विशेषताएं लिए हैं, इसके आगे हम कल शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले संविधान की विशेषताओं से। तो इसकी पहली विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता। अब यहाँ देखने सबसे पहले तो ये देखेंगे कि संविधान है क्या। तो संविधान क्या होता है? संविधान एक किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, मतलब कि उससे ऊपर और कोई कानून नहीं होता। जो भी संविधान लिखा गया है, जिस हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान लिख दिया या किसी और देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान लिख दिया है, तो उसके ऊपर अब कुछ नहीं है, मतलब उसके अंडर रहकर कोई कानून बनेगा, उसके ऊपर कोई कानून नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में हम देखते हैं कि वहाँ जो है संसद की सर्वोच्चता है, मतलब वहाँ जो संसद है उसकी सुपरमेसी है, कि जो वो बना देती है कानून, उस वही संविधान बन जाता है। कि जैसे वहाँ लिखित संविधान नहीं है, तो जो भी कानून या एक्ट पास करती है संसद, तो वही जो है पूरे देश पे लागू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। तो संविधान की सर्वोच्चता होगी कि यहाँ जैसे मतलब मान लीजिए कि हमारे जो मिडल ईस्ट के देश हैं जहाँ पर राजा का शासन चलता है, तो वहाँ जो भी राजा बोलता है वही कानून बन जाता है। जैसे आपने एक बात सुनी होगी ना, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। बोलो ये भी कोई बात है। अब इंडिया के बारे में आप सोचो, इंडिया में मान लो प्रधानमंत्री ने बोल दिया दोपहर के 12 बजे कि रात है, चलो उसकी मंत्री परिषद उसके अंडर है, तो उसने भी बोल दिया कि हाँ रात है। नीचे ब्यूरोक्रेसी है, उसने भी बोल दिया कि हाँ रात है। अब जनता से पूछो कि रात है कि दिन है, तो जनता क्यों बोलेगी 12 बजे दोपहर को कि हाँ रात है? क्योंकि उसके पास आर्टिकल 19 है जो संविधान ने दिया हुआ है, तो वो तो बोलेगा क्यों रात बोले हम, ये तो दिन है तो दिन ही बोलेंगे। तो ऐसी होगी संविधान की सर्वोच्चता की जो संविधान में लिखा गया है, जो नागरिकों को अधिकार दिए हैं संविधान के अनुसार, उसके अनुसार वो बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो ये हो गया संविधान की सर्वोच्चता, मतलब इससे ऊपर अब कुछ नहीं। जो भी कानून बनाएंगी विधायिका वो इसके अंतर्गत रहते हुए ही बनाएंगी। अब दूसरी विशेषता देखते हैं, लिखित एवं विस्तृत संविधान।
अब यहाँ लिखित के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि अगर लिखित दिया हुआ है, मतलब दूसरे कई ऐसे भी देश होंगे जहाँ पर लिखित संविधान नहीं दिया होगा। जैसे पहले ही मैंने बता दिया कि ब्रिटेन में जो संविधान है वो अलिखित है, मतलब वहाँ पर लिखा हुआ संविधान नहीं है। तो सबसे पहला संविधान, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बन जाता है कि सबसे पहला संविधान किस देश का था, तो वहाँ हम ब्रिटेन ही जाएंगे कि हाँ सबसे पहला संविधान कहाँ बना था, ब्रिटेन में। लेकिन अगर पेपर में ये पूछ ले कि सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ बना था, तो फिर ब्रिटेन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो अलिखित है। तो सबसे पहले जो लिखित संविधान था वो था अमेरिका का। अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया। तो हमारा संविधान जो है वो भी लिखित संविधान है, क्योंकि अगर संविधान की सर्वोच्चता है तो लिखित तो होना चाहिए, फिर ही तो सर्वोच्चता होगी। अब जैसे ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर संविधान ही लिखित नहीं है। जो भी संसद कानून बनाती है वही उनका संविधान बन जाता है, इसलिए लिखित होगा तभी संविधान की सर्वोच्चता जो है वो होगी। अब यहाँ पर दूसरी है विस्तृत संविधान है। विस्तृत का मतलब कि बहुत बड़ा संविधान है हमारा। अब आगे हम देखेंगे कि संविधान कैसे कैसे बना, संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमने संविधान के जो मतलब उठाए हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें ली हैं, कौन कौन सी बातें अपनाई हैं दूसरे देशों से। तो विस्तृत संविधान तो होगा ही, क्योंकि 60+ जो देश हैं उनसे हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की जो भी उसमें दिया हुआ उस लिया, 60+ देशों से अपने प्रावधान जो हैं वो लिए हैं। तो विस्तृत कैसे हुआ, जब मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ये तो हो गया मूल संविधान। अब अनुसूचियाँ जो हैं उनकी गिनती 12 हो चुकी है। तो अगली क्लासें में हम ये भी देखेंगे अनुसूचियाँ की गिनती कब कब कौन सी अनुसूची जो है इसमें जुड़ती गई और उसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो ये सब होने के कारण जो हमारा संविधान है वो काफ़ी विस्तृत है। तो अब अनुच्छेद भी जैसे सब क्लॉज जुड़ के, जैसे किसी का ए हो गया, बी हो गया, सब क्लॉज 1 2 3 ऐसे जुड़ के 470+ जो है संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो हो चुके हैं। तो ये तो हमारी होगी दूसरी विशेषता। अब तीसरी विशेषता देखते हैं, कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है। अब यहाँ देखना पड़ेगा पहले कठोरता का क्या मतलब है, लचीलेपन का क्या मतलब, फिर मिश्रण देखेंगे कि कैसे हमारा संविधान जो इन दोनों का मिश्रण है। कठोरता का मतलब होता है कि ऐसा संविधान जिसमें कोई जैसे हमारे कर नहीं देते, अमेंडमेंट कर देते हैं, कुछ भी नया ऐड करना हो, कुछ हटाना हो, कुछ घटाना हो, ऐसे करके तो अमेंडमेंट हो जाता है। तो कठोरता का मतलब है कि वहाँ पर जो संविधान है उसमें हम इतनी जल्दी जो है अमेंड नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका का संविधान, हम एक एग्जांपल लेते हैं अमेरिका के संविधान की, तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। मतलब वहाँ पर 3/4 जो है वहाँ पर बहुमत लेना पड़ता है कोई भी अमेंडमेंट करना हो। जैसे मान लो कि 4 मंत्री हैं, कोई चीज़ हटानी है देश के लिए, कोई प्रावधान लागू करना है, कोई हटाना है, तो अगर कोई कानून आता है उसमें 4 में से 3 वोटें जो हैं उसके पक्ष में डलेंगी, तभी वो अमेंडमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, क्योंकि अमेरिका में ऐसे कई, जैसे बराक ओबामा थे, उन्होंने वहाँ का एक मूल अधिकार था कि कोई भी जो व्यक्ति है वो हथियार रख सकता है। तो जो बराक ओबामा थे उन्होंने सोचा कि ये तो थोड़ा इंसानियत के खिलाफ ही है कि हथियार रखना। अब जैसे कोई गुस्से में जा रहा है, उसके पास हथियार है, लड़ाई झगड़ा हो गया, सीधा निकालेंगे बंदूक और मार ही देंगे एक दूसरे को, तो ये तो एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो गया ना। तो उन्होंने सोचा कि इसको मूल अधिकार से निकाल के हम जो है विधिक अधिकार में डाल देते हैं। लेकिन वहाँ पर संसद ने पास ही नहीं होने दिया, मतलब उनको जो वोटें थी वो कम मिली, इसलिए वो जो उन्होंने अमेंडमेंट करने की सोची थी वो नहीं हो पाई। तो इस तरीके से वहाँ पर जो संविधान है वो काफ़ी कठोर है। दूसरी तरफ हम लचीलेपन की एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में हमने देखा कि वहाँ पर लिखित संविधान तो है ही नहीं,
तो कुछ भी अगर कोई संसद जो भी चीज़ बनाती है वो क्या हो जाती है, वहाँ की कानून बन जाती है। तो ऐसे कभी भी वो बदल सकते हैं, कभी भी नया ला सकते हैं संविधान को। तो ये तो हो गया लचीलेपन का मिश्रण। अब भारत का संविधान इन दोनों का मिश्रण है। मतलब कई अमेंडमेंट ऐसे हैं, प्रावधान ऐसे हैं अमेंडमेंट के कि बिल्कुल ही जैसे 50% वन जो बहुमत होता है उससे भी कोई प्रावधान चेंज कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 3 है, आगे हम देखेंगे इसको, आगे की क्लासे में हम कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से जो अमेंडमेंट की जो हैं कि कैसे कैसे अमेंडमेंट हो सकता है। तो कई प्रावधान ऐसे हैं जिनको चेंज करने के लिए भारत को एक तो विशेष बहुमत चाहिए और साथ ही आधे प्लस राज्यों का जो है वो समर्थन चाहिए, तो फिर अमेंडमेंट हो सकता है। तो कई प्रावधान ऐसे भी हैं जिस पे लचीलेपन से मतलब थोड़े बहुमत से भी अमेंडमेंट हो सकता है। तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें काफ़ी जो है बहुमत लेनी पड़ती है, विशेष बहुमत, और साथ में आधे प्लस जो राज्य हैं उनका समर्थन भी लेना पड़ता है। तो भारतीय संविधान इन दोनों का मिश्रण हो गया। अब चौथी जो विशेषता है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब आप खुद ही देखिए कि जैसे विधायिका कोई कानून बना देती है तो लागू भी हो गई। मान लो लोकसभा में बिल आया था, पास हो गया, राज्यसभा में बिल आया, पास हो गया, आगे राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए। ये हमारे देश में कानून बनने की एक प्रक्रिया है कि पहले एक सदन में बिल आता है, फिर दूसरे सदन में, फिर राष्ट्रपति साइन कर दे तो वो जो है एक्ट बन जाता है। अब मान लो कि लागू हो गया, अब किसी व्यक्ति ने रिट दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि ये जो कानून है वो तो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो फिर न्यायपालिका क्या करती है कि वो कानून जो है वो रद्द कर देती है। जैसे कृषि कानून आए थे तो काफ़ी रिटें गई, या कुछ और भी कानून थे, जैसे नागरिकता अधिनियम आया था, और भी कई ऐसी एग्जाम्पलें हैं कि जहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नागरिकों के मूल अधिकारों को संसद से बचाने के लिए, कि राज्य कोई ऐसा कानून ना बना दे जिससे कि जो भी नागरिक है हमारे देश के, उनके जो अधिकार हैं उन पे कोई खतरा आ सके। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमारी होगी फोर्थ विशेषता। आगे हम देखते हैं फिफ्थ, संघात्मक किंतु एकात्मक की ओर झुकाव। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये हमने कनाडा के संविधान से ली हुई है। संघात्मक का मतलब होता है कि दो बॉडीज होना, एक तो केंद्र होगा जिसको सेंटर बोलते हैं, दूसरे राज्य। मतलब जहाँ पर दो बॉडीज होगी शासन में, एक तो केंद्र एक तो राज्य, तो उसमें जो भी पावर्स हैं, जो भी उनके काम है, वो पूरी तरह से डिवाइड किए हो कि हाँ आपकी ये पावर है तो आप इसी पावर के अंदर काम करेंगे, आपका ये क्षेत्र है तो इसके बाहर आप नहीं जाएंगे। तो कहने को तो हमारा जो संविधान है वो संघात्मक है, मतलब दो बॉडीज काम करती हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने एकात्मक की ओर काफ़ी झुकाव रखा है इसकी, कि केंद्र को ज़्यादा पावर्स दी हैं। अब ऐसा सोचेंगे अब कि अगर संघात्मक ही बनाया था तो फिर उनको यूनिटरी करने का क्या मतलब बना उनका। तो जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में कुछ ऐसे मेंबर भी थे जो केंद्र को ज़्यादा पावर देने चाहते थे, कुछ मेंबर ऐसे भी थे जो कि राज्य को पावर ज़्यादा देने चाहते थे। और जब संविधान बना तो काफ़ी जो पहले मेंबर थे वो काफ़ी हद तक राज्यों को ज़्यादा मतलब देना चाहते थे पावर, पर बाद में जब संविधान सभा बनी 1946 में, और उसके बाद ही हमारे जो देश में जब भारत पाकिस्तान एक साथ था, जॉइंट था, तो काफ़ी दंगे फसाद हुए। उन्होंने मुस्लिम जो आज़ादी कम्युनिटी थी उन्होंने मांग कर दी कि हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए, तो एक देश तो बन गया पाकिस्तान। तो फिर जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि हमारे देश जो है बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब डाइवर्सिटी हमारे देश में, अलग धर्म हैं, अलग जातियां हैं, अलग भाषाएं हैं, जैसे 22 लैंग्वेजेस तो हमारे संविधान में दी हुई हैं, पता नहीं कितनी उसकी उपबोलियां हैं, कितनी जनजातियों की बोलियां हैं, क्या क्या उनके कल्चर अलग हैं, उनके रिवाज अलग हैं।
तो ऐसा तो फिर हर स्टेट ही मांग करने लगेगी बाद में कि हमें तो अलग देश बनना है, हमें तो अलग देश बनना है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अभी एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य ऐसे बोलते हैं कि हमें अलग कर दो, इधर पंजाब बोलता रहता है हमें अलग कर दो, साउथ के भी काफ़ी आवाज़ें आती रहती है कि हमें अलग कर दो। तो फिर उन्होंने सेंटर को पावर ज़्यादा दे दी कि एक सूत्र में परोए रखने के लिए, जैसे माला नहीं होती उसमें अलग अलग मोती होते हैं, तो अलग अलग मोती जो हैं वो तो राज्य हो गए, तो उसको पिरोए रखने के लिए जो माला मतलब धागा है वो एक केंद्र है कि उसको साथ में रखे कि कोई मोती जो बिखर के अलग ना हो जाए। इसलिए सेंटर को ज़्यादा पावर दी हुई है ताकि हमारी जो एकता है वो बनी रहे। तो ये तो होगी कि संविधान की विशेषताएं। इससे आगे हम कल स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बहुत आगे भी विशेषताएं काफ़ी बची हुई हैं, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं इससे आगे, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। तो ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस सीरीज़ में जो भी अगली क्लासेस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए धन्यवाद।